गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पर डिस्कस किया, उसके बारे में हमने बताया। और उसके बाद फिर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस की कुछ टाइप ली हम लोगों ने, जिसमें दो टाइप हम लोगों की हो गई हैं। दो टाइप में पहली टाइप थी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एफ एक्स, और दूसरी थी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5y। दोनों टाइप के सॉल्व करने का तरीका भी हमने बता दिया है। अब टाइप थर्ड और टाइप फोर्थ दो टाइप्स हैं जो डिपेंड करती हैं चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। ये दोनों टाइप चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल पर निर्भर हैं और ये हमारे कोर्स का हिस्सा भी है। तो टाइप थर्ड हमारी है टाइप थर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप एफ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर dy dx x, ये है बेटा इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन डू नॉट कंटेन y डायरेक्टली। ये है बेटा, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप में है। इसमें हम डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करेंगे। यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल इस समय क्या है बेटा, हमारा y है, और इंडिपेंडेंट x है। अब इसे हम चेंज करके सॉल्व करने की तरफ चल रहे हैं, तो इसे हम नंबर 1 कर देते हैं। अब सॉल्व करने के लिए पुटिंग dy dx इक्वल टू p, रख दिया स्मॉल p, दे दिया नाम p, दे सकते हैं q, दे सकते हैं कोई भी नाम दे सकते हैं। हमने dy बाई dx को p नाम दे दिया। ऐसी स्थिति में d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू d dx ऑफ dy dx, और dy dx कितना है हमारा बेटा, p है, तो दिस इज इक्वल टू dp ओवर dx। तो पुटिंग दिस इन 1 we get f dp dx p x इक्वल टू y। इस समय हमारा जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट dp dx में डिपेंडेंट वेरिएबल p है और इंडिपेंडेंट x है, तो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर चेंज हो गया है। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो p की मिलेगी। सॉल्विंग अबव डिफरेंशियल इक्वेशन वी गेट डिपेंडेंट वेरिएबल p इक्वल टू समथिंग फंक्शन 5x कुछ मिल जाएगा और प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मिल जाएगा। आ जाएगा इतना आंसर। जैसा भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, चाहे लीनियर हो चाहे वेरिएबल सेपरेबल हो, जो भी फॉर्म होगा सॉल्व करने के बाद हमें ये मिल जाएगा। और अब जब ये हमें इतना मिलेगा तो अगले स्टेप पे बेटा यहाँ दिखा देते हैं। p को हम लोग लिख लेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू 5x प्लस c1। तो तुमने देखा कि ये अब वेरिएबल सेपरेबल मेथड पे चला गया है, जिससे हमें मिल जाएगा dy इक्वल टू 5x प्लस c1 dx। और इसे हम जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारा y इक्वल टू 5x है। तो इंटीग्रेट होने के बाद कुछ मिल गया, सपोज करो fx मिल गया और प्लस c1x प्लस c2, तो फाइनली हमें आंसर इस टाइप पे कुछ आ जाएगा। तो यहां पर ये डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बाय चेंजिंग डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस पे क्वेश्चन लिया जाए, कंसेप्ट तभी क्लियर होगा बेटा। तो क्वेश्चन लेते हैं, ये नोट हो गया होगा।
तो क्वेश्चन बेटा इस पर है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, उसके बाद है हाँ इसमें प्रोडक्ट है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का और माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। 1 माइनस एक्स स्क्वायर कोफिशियंट है, माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक बेटा ये है। और इसके अलावा है इसमें इक्वल टू 2, इक्वल टू 2। तो एक बार हम पढ़ रहे हैं, फिर से तुम लोग चेक करना। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2। ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर है। अब इसे अगर हम चाहें तो r करके चेंज करके लिख सकते हैं d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू 2 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बेटा देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर नजर आ रहा है। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है और यहां देखो p और q y, सिंस दैट टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डू नॉट कंटेन y डायरेक्टली, देखो यहां y नजर नहीं आ रहा है और ये फंक्शन ऑफ x है। अब जब ये इतना हमारा बन गया तो इसको नंबर 1 बोल देते हैं, चेंज करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो पुटिंग dy बाई डी एक्स इक्वल टू पी, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ डी वाई डी एक्स, दैट मीन्स डी पी डी एक्स इन 1। इतना इसलिए दोबारा इसलिए लिख दिया कि तुम्हें जरा सा भी संदेह न रहे कि ये कहाँ से आया है, तो तुम्हें दिखता रहे कि जब इसे इतना सपोज करते हैं तो हमें ये इतना मिल रहा है। पुट करने जा रहे हैं बेटा, देखो तो ये बन गया हमारा डी पी डी एक्स, तो ये तो बन गया डी पी डी एक्स माइनस एक्स अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी और इक्वल टू 2 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बेटा बन के आ गया। अब इसे पहचानने का प्रयास करो कि ये कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या ये इस टाइप से मेल खा रहा है कि नहीं। देखो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, here p and q are function of x are constant, here we have p is function of x। बिल्कुल सही बेटा। जिसे y कह रहे थे, यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल y है। y के प्लेस पर यहाँ पर क्या दिख रहा है, p दिख रहा है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो गया है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ भी x था, यहाँ भी x है। तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन इससे मेल खाता हुआ है। तो तुमने पहचान लिया कि विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, हो गया। और जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर होता है तो इसमें हम लोग एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो हुज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दिस इज इक्वल टू ई पावर इंटीग्रल कैपिटल P dx होता है। जिसे P बोल रहे हैं वो माइनस एक्स अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमारा P है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, इसलिए विद रिस्पेक्ट टू x होगा। यहां तक बेटा क्लियर हो गया होगा। अब इसमें हम इंटीग्रेट करेंगे तो अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मानते हैं तो माइनस 2x dx हमें मिल रहा है। तो क्यों ना हम यहाँ 2 बना लें बेटा और 2 बना के बाहर हाफ लिख दें। तो जैसे t मानेंगे ये dt बन जाएगा और dt अपॉन t मीन्स इसका इंटीग्रेशन कितना मिल जाएगा बेटा हम लोगों को, दिस इज इक्वल टू ई पावर हाफ लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रल मिल गया बेटा। देखो
इतना सही है। अगले स्टेप में आए तो ऐसा करते हैं, यहाँ इसी में चेंज कर देते हैं। आगे हमने चेंज कर दिया तो ये बन गया e पावर log √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हिसाब हमारा इतना बन गया बेटा, देखो। और e और log आपस में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, क्योंकि ये log जो होता है बेस e वाला होता है। तुमने फार्मूला पढ़ा है e पावर log e बेस x इक्वल टू x, और a पावर log a बेस, यानी log का बेस और ये सेम होने पर हमें ये मिल जा रहा है आंसर। तो यहां पर हमें ये इक्वल टू कितना मिल गया बेटा, दिस इज इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर नंबर 2 हमारा हुआ, ये मिल गया बेटा। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर जैसे ही मिल गया तो सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2, इसका नंबर बेटा यहां नहीं डाले थे, इसको नंबर 2 बोल देते हैं। ये 1 है तो 2 है, तो देन सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2 बोलते हैं। देन सोल्यूशन ऑफ 2, तो डिपेंडेंट वेरिएबल यहां होता तो y इंटू होता, तो यहां होगा बेटा p इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दैट मीन्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रल इंटीग्रेटिंग फैक्टर √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और q dx, जिसे q बोल रहे हो कितना है यहाँ 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर है dx, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये तुमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा। यहाँ भी जब हमने तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट लिया था तो स्टार्टिंग में इस पे क्वेश्चन लगाए गए थे सब। अब इसके बाद अगले स्टेप में बेटा ये p को क्यों ना हम dy dx लिख देते हैं, चलो। और ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर हमारा है ही, और दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस c1। बेटा सही है, देख लो सब लोग, ये इससे कैंसिल आउट होके इतना हो गया। अब हम लोग इस प्लेस पे पहुंचे बेटा। इस प्लेस पे जब पहुंचे तो ये बन गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx इक्वल टू 2 बाहर हमारा है, और dx अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x प्लस c1। तो ये बेटा हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन इतना बन के आया है, और ये हमारा इस समय नंबर 3 है। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है, साथ ही साथ वेरिएबल सेपरेबल मेथड की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो क्यों ना अब इसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं बाई वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो फिर इस प्लेस पे आ गए और चेंजिंग लेते हैं r करके, नंबर तो 3 है ही, तो dy इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा देखो सही है, प्लस c1 अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतना मिल गया बेटा। देखो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अब हम लोग दोनों साइड को इंटीग्रेट करेंगे। हाँ एक चीज यहां और क्या नहीं लगा बेटा, dx नहीं लगा। देखो ये जब ये जाएगा इधर डिवाइड होकर के तो dy इक्वल टू में तो dx इनके साथ लग जाएगा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तो y इक्वल टू, जैसे ही हम साइन इनवर्स x को t मानेंगे तो dx अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर dt बन जाएगा, दैट मीन्स t dt, और t dt इंटीग्रेशन हुआ t स्क्वायर बाई 2। तो देखो ये 2 पहले से ही है, ये साइन इनवर्स x स्क्वायर बाई 2, t हम किसको कर रहे हैं, साइन इनवर्स x को, प्लस c1, और ये dx अपान ये बन जाएगा फर्दर कितना, साइन इनवर्स x, और प्लस एक न्यू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2 आ जाएगा। फाइनली हमें आंसर मिलने जा रहा है y इक्वल टू साइन इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस c1
साइन इनवर्स x प्लस C2 हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो गया। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम का आया हुआ है, तो देखते हैं क्या आंसर है इनका। y इक्वल टू साइन इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस C1 साइन इनवर्स x प्लस C2। एक थोड़ा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट है, जिसके माध्यम से हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक नया फॉर्म पढ़ेंगे, जिसमें रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म है, वो तुमको इसमें लगाने का अवसर मिल जाएगा। और साथ में चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल भी है। तो एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, उसको ले लेते हैं। तो क्वेश्चन बेटा नोट किया जाए। टॉपिक यही चल रहा है चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, और टाइप हमारी चल रही है थर्ड। डिफरेंशियल इक्वेशन डू नॉट कंटेन y डायरेक्टली भी है। तो बेटा क्वेश्चन लिया जाए, नोट करना। x d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, x d2y अपान डी एक्स स्क्वायर। उसके बाद अगला बेटा है प्लस x डी वाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस x डी वाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू है, कितना है इक्वल टू बेटा देखा जाए, इक्वल टू नहीं है, माइनस डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0 माइनस। तो फिर से एक बार चेक कर लो, x डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स, अभी हम लिखने जा ही रहे हैं, इक्वल टू 0। तो यहां पे एक टर्म और आएगा, माइनस डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0। ये बेटा हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर भी है, वेरिएबल कोफिशिएंट भी है, इसमें y नहीं है। तो अब इसे हम लोग बेटा सॉल्व करने के लिए चल रहे हैं। पुटिंग डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू पी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ डी वाई डी एक्स, दैट मीन्स डी पी ओवर डी एक्स इन 1। ऐसा करते ही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनने जा रहा है ये देखा जाए बेटा। तो ये बन गया देखो, x डी पी ओवर डी एक्स, x डी पी ओवर डी एक्स और प्लस x पी स्क्वायर माइनस पी इक्वल टू 0। बेटा देखो ये बन रहा है, इतना बना है, x से डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि अभी कोफिशिएंट ऐसा यूनिट होना चाहिए। तो हमने डिवाइड किया डी पी डी एक्स और इसे लिख लेते हैं -1 अपान एक्स पी, और इसे उधर ट्रांसफर कर देते हैं, या चलो जल्दबाजी ना करें एक बार लिख देते हैं, प्लस पी स्क्वायर -1 अपान एक्स पी इक्वल टू 0। बेटा देखो सही है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई एक्स। तो क्या किया, डिवीजन बाई एक्स किया, तो एक्स कैंसिल आउट, एक्स कैंसिल आउट, ये हो गया। अगले स्टेप में हम लोग अब इसे फर्दर चेंज कर रहे हैं। तो फर्दर देखो बेटा कितना बनेगा ये, डी पी ओवर डी एक्स -1 अपान एक्स पी इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर। अब इस समय अगर देखा जाए तो ये डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू है तो इस टाइप में, लेकिन पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स होता है। यहां पर बेटा ये हिस्सा फंक्शन ऑफ एक्स ना होके डेरिवेटिव आ गया, डिपेंडेंट वेरिएबल आ गया उस प्लेस पे, यानी वाई आ गया है, जो वहां नहीं होना चाहिए था। अगर वो न रहा होता, कांस्टेंट या फंक्शन ऑफ एक्स रहा होता, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा होता। तो देखते हैं, थोड़ा सा चेंजिंग लेते हैं। यहां तक बेटा तुम लोगों ने देखा कि ये बना। अब हम लोगों ने किया क्या, ये माइनस पी स्क्वायर से डिवाइड करने जा रहे हैं पूरे इक्वेशन को। तो ये बना -1 अपान पी स्क्वायर डी पी ओवर डी एक्स और माइनस माइनस प्लस 1 अपान एक्स और p अपान पी स्क्वायर 1 अपान पी बना इक्वल टू 1।
इस समय जिसे हम y कह रहे हैं वो यहाँ पे 1/p दिख रहा है, लेकिन इसमें कोफिशिएंट फॉर्म में है। तो जरा देखते हैं क्या ये चेंजेबल है कुछ। तो देखो इसको हमने लिखा dx ऑफ 1/p, देखो बेटा, प्लस 1/x 1/p इक्वल टू 1। देखो यहां से बेटा, अब तुम देखो जिसे y कह रहे थे उसके प्लेस पे 1/p आ गया है, और जो p और q कांस्टेंट है, p 1/x है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस समय हमारा बन चुका है। और डिपेंडेंट वेरिएबल जिसे y कह रहे थे वो इस समय 1/p है। तो थोड़ा सुविधा के लिए इसको चेंज कर देते हैं, अटपटा न लगे। तो अब देखो बेटा यहां चेंजिंग करने जा रहे हैं, ये डिवाइड किए थे, तो अब इसका चेंजिंग करने जा रहे हैं। तो इसे लिखा dq/dx, ठीक, यानी 1/p को हमने x कह दिया, प्लस 1/x q इक्वल टू 1, फिर हमने q किसे कहा है, 1/p को कहा है, और ये नंबर 1 था, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन अब कितना बन गया, नंबर 2। तो तुमने देखा कि डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो चुका है, जो कि y था, इस समय डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे क्वेश्चन में q है। q मीन्स 1/p और p मीन्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो बात की बात है, अभी हमारे पास ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप का बन के आया है। तो लिखा जाए, which is linear differential equation, which is linear differential equation whose integrating factor, तो यहां ले लेते बेटा, whose integrating factor equal to e पावर इंटीग्रल p 1/x है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, इसलिए यहां क्या आएगा बेटा, dx आएगा। सही है, ये हो गया e पावर log x, और e और log न्यूट्रलाइज इक्वल टू x। नंबर कितना हो गया बेटा, 3rd। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें x मिल गया। तो सॉल्यूशन, अब इसके सॉल्यूशन की बात की जाए बेटा, तो चलो ये तो तुम्हें मालूम ही है कि हमने क्या सपोजिशन लिया है। इसे हटा रहे हैं और यहां से आए, देन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितना बेटा, 2। हाँ, डिपेंडेंट वेरिएबल दैट मीन्स q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q, जिसे q कह रहे हैं वो यहां कितना है, 1 है, dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1। बेटा देखो ये सॉल्व हो गया, कितना इजी वे में हो गया। देखो कितना टेक्निकल क्वेश्चन था, और बाय चेंजिंग डिपेंडेंट वेरिएबल हम लोगों ने इसे इतना आसान बना दिया, प्रीवियस क्लास में पहुंचा दिया इसे। और अब ये जब इतना बेटा हमारा आ गया, तो यहां मिटा लेते हैं, अब तो इसकी जरूरत है नहीं, और हमें मालूम है q कितना है। तो q के प्लेस पे बेटा हम रख दे रहे हैं 1/p, जो कि हम किनारे बोले थे, x, और ये हो गया बेटा x²/2 प्लस c1। ठीक है, यहां तक। इसे हम लोग इक्वल टू लिख सकते हैं x² प्लस 2c1 अपान 2 भी बोल सकते हैं। आप चेंज कर देते हैं, p इक्वल टू बेटा देखो, अगर हम इसको उल्टे तो p/x होगा, x जो है तुम्हारा, या दूसरे वे में देखो, ये 2x अपान इतना इक्वल टू p। तो p इक्वल टू कितना मिल रहा है बेटा, 2x अपान x² प्लस 2c1। देख लो बेटा सही कि नहीं, ये देखो ये p और 2x अपान x² प्लस 2c1। जब ये इतना बन गया तो p हमारा कितना था बेटा, dy/dx था। यहां बता दें, सिंस q इक्वल टू कितना लिए थे हम लोग, 1/p लिए थे, और ये dy/dx था 2x अपान x² प्लस 2c1। फर्दर डिफरेंशियल इक्वेशन बी सॉल्व बाई मेथड वेरिएबल सेपरेबल।
तो वेरिएबल सेपरेबल आराम से हो रहा है, तो हम लोग सेपरेट करते हैं वेरिएबल, और ये हमारा बनने जा रहा है बेटा, देखो dy इक्वल टू 2x अपान x स्क्वायर प्लस 2c1 dx। देखो बेटा सही है। हाँ, नंबर इसका कितना हो गया था बेटा, नंबर 1 वो था, 2 में डिफरेंशियल इक्वेशन था, थर्ड था, ये फोर्थ है। थर्ड में हमने क्या लिया था, सॉल्व किया था उसे, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिया था, x जो आया था, नंबर 4 हो गया। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अब इसे हम लोग इंटीग्रेट करने जा रहे हैं बेटा। तो जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे तो ये dy इक्वल टू 2x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2c1 dx बनेगा बेटा। अभी इंटीग्रेट हुआ नहीं है, जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड हो जाएगा। तो नाउ y इक्वल टू, अगर इसे हम t सपोज करते हैं तो 2h ds dt है, dt बाई टी मीन्स log t, यानी log एक्स स्क्वायर प्लस 2c1, तो ये आ गया हमारा बेटा, और प्लस c2, वी गेट दिस आंसर। देखते हैं बेटा इसका आंसर क्या है। y इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 2c1 प्लस c2, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। तो ये हमारा बेटा टाइप थर्ड हो गया है, चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल में, इन विच डिफरेंशियल इक्वेशन डू नॉट कंटेन y डायरेक्टली। और इसे सॉल्व करने के लिए हमने वेरिएबल चेंज किया, dy बाई डी एक्स को p रखा और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को हमने dp dx रखा, और उसके बाद चेंज होकर के हमारा इक्वेशन जो भी आया सॉल्व कर लिया। अब हम लोग टाइप 4 लेने जा रहे हैं, लास्ट टाइप, और इसके बाद टाइप लास्ट नहीं है, इसके बाद हमारा आ जाएगा रिडक्शन मेथड। टाइप 5 जिसे कहेंगे वो रिडक्शन मेथड होगा, जिसमें वन पार्ट ऑफ कम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी गिवन रहता है। उसके बाद वाली टाइप में नॉर्मल फॉर्म रहता है, उसके बाद चेंज ऑफ वेरिएबल होता है, फिर आगे चल के वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है, फिर इसी में आएगा सीरीज सोल्यूशन। तो इस तरीके से अभी कई मेथड हमारे आते जाएंगे बेटा। तो अब इस समय हम लोग पहले लेने जा रहे हैं टाइप 4। टाइप 4 बेटा, टाइप 4 हमारी है, थोड़ा ज्यादा बड़ा लिख दिया हमने, हाँ बेटा, ये f d2y बाई डी एक्स स्क्वायर dy dx, और ये y इक्वल टू 0, जबकि इससे पहले क्या था, x था। तो ये क्या है बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन डू नॉट कंटेन x डायरेक्टली। तो इसमें x बेटा डायरेक्टली नजर नहीं आ रहा है, और ये टाइप है, और चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल की भी टाइप है। तो इसमें हम क्या करने जा रहे हैं बेटा, पुटिंग dy बाई डी एक्स इक्वल टू p, ये तो वही रखा जो पहले रखे थे, और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ dy dx, ये भी अभी वही नजर आ रहा है, इक्वल टू dp ओवर dx। लेकिन यहां तो हमारे पास y है, तो हम इसे बेटा देखो चेंज क्या करने जा रहे हैं, बाई चेन रूल वी राइट दिस dp dy dx, ठीक है बेटा, dp dy dx, और dy dx क्या बोल रहे हैं हम लोग बेटा, dy dx को p बोल रहे हैं। इसका मतलब इसे हम चेंज करके यहां पर लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू p आगे लिख करके dp dy, p dp dy, और कहां रखने जा रहे हैं, इन 1। तो ये 1 में रखने जा रहे हैं बेटा। तो अब एक 1 क्या हमारा चेंज होकर हो जाएगा, f p dp dy, और ये हो गया p, और ये हो गया बेटा y। हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो चुका है, लेकिन इस समय अगर हम इसे देखें तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, y है, और डिपेंडेंट p है, क्योंकि हमारा डेरिवेटिव जिसके रिस्पेक्ट में होता है उसे हम
इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। तो इस समय इस डिफरेंशियल इक्वेशन में y हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट p है, और बाई चेंजिंग डिपेंडेंट वेरिएबल हम यहां पहुंच चुके हैं। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा नंबर 2 बन गया। चलो, आफ्टर सॉल्विंग वी गेट p डिपेंडेंट वेरिएबल p इक्वल टू 5y और प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मिल जाएगा इस टाइप का। और इसके बाद हमने p को dy बाई dx लिखा और ये बाई वेरिएबल सेपरेबल मेथड फर्दर सॉल्व हो जाएगा। फाइनली हम आंसर पा जाएंगे। तो अब डिपेंड करता है कि चेंज होने के बाद ये डिफरेंशियल इक्वेशन है किस टाइप का, उससे सॉल्व करेंगे तो कुछ फंक्शन ऑफ y ही मिलेगा। और इसे इसके बाद अगले स्टेप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, dy dx, और dy dx करते ही ये y वाला इसमें x इधर सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन लिया जाए बेटा, क्वेश्चन से ही ज़्यादा ये क्लियर होगा। तो मिटाते हैं, क्वेश्चन ले रहे हैं। इस पे भी एक क्वेश्चन तो कम से कम लगा ही लिया जाए। तो देखा जाए बेटा, क्वेश्चन नोट करना। हाँ, y d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy dx होल स्क्वायर, y d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy dx होल स्क्वायर इक्वल टू dy dx। कुछ पहले जैसा क्वेश्चन है लेकिन इसमें x नहीं है, इसमें y है। तो ये फिर से एक बार बेटा चेक कर लो क्वेश्चन को। क्वेश्चन है y d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस dy dx होल स्क्वायर इक्वल टू dy बाई dx। तो अब इसे बेटा सॉल्व करने चल रहे हैं। ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और x नहीं कंटेन कर रहा है, नंबर 1। तो पुटिंग dy बाई डी एक्स इक्वल टू p, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर जो कि हमारा dp dx बन जाता है। इसे हमने dp dy एक लाइन दिखा दे रहे हैं, जैसे जरा सा भी संदेह हो तो वो न रह जाए। और इसे हम जब p बोल देंगे तो ये बन जाएगा p dp dy। इन 1 पुट करने जा रहे हैं बेटा। ये देखो साफ साफ दिखता रहे, कहीं संदेह न रहे कहां से आया है। तो ये बेटा y है, y है सच रह गया। d2y dx स्क्वायर को हमने रख दिया p dp dy और प्लस p स्क्वायर इक्वल टू p। कितना बन के आया बेटा देख लो, नोट हो गया होगा, कितना हो गया। p कॉमन होके कट रहा है तो एक p हटा लेते हैं बेटा। चलो, सिंस p इज नॉट इक्वल टू 0 तो एक p हम लोग हटा सकते हैं। तो ये y और dp dy प्लस p इक्वल टू 1। देखो बेटा सही है यहां तक। y इंटू डी पी डी वाई प्लस पी इक्वल टू 1, इतना नोट हो गया होगा। इसे हम लोग फिर लिख सकते हैं डी पी ओवर डी वाई इक्वल टू 1 माइनस पी। बेटा ये देखो, और ध्यान से देखो ये किस टाइप की तरफ जा रहा है। फर्दर दिस टाइप इज वेरिएबल सेपरेबल, यानी दिस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड। और यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल p है, इंडिपेंडेंट y है, इधर भी देखो p में है, तो हम लोग चेंज करके इसे इधर लाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो अगले स्टेप में बेटा हम लोग आए और dp अपान 1 माइनस p, तो p जो हमारा वेरिएबल है वो dp के साथ हो गया, और इक्वल टू dy। देख लो बेटा वेरिएबल सेपरेबल मेथड से इतना हो गया। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेट कर दिया। जैसे ही इंटीग्रेट किया तो ये देखो बेटा ये बना
log 1 माइनस पी, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ पी -1 है तो इसलिए आगे यहां माइनस आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू वाई प्लस C1। ठीक है, इतना y प्लस C1 बन गया बेटा। अब अगले स्टेप में आए हम लोग। थोड़ी सी बेटा कुछ मिस्टेक नज़र आ रही है, ध्यान से देखना जरा। तो ये प्लेस पे हमारा कितना बन के आया था, 1 मिनट जरा मिटाते हैं फिर से, चेक करो ये क्या था। ये था वाई पी डी पी डी वाई प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू पी था। फिर हम लोगों ने लिखा था वाई डी पी डी वाई इक्वल टू 1 माइनस पी ला दिए थे। हाँ, ये y देखो बेटा छूट रहा है, ये बना है डी पी अपान 1 माइनस पी इक्वल टू डी वाई अपान वाई। जब क्वेश्चन में वहाँ पहुँचे तब पकड़ में आया कि लॉग राइट हैंड साइड में भी था। ये बेटा बना है, तो जरा सुधार कर लेना। लिखे थे इससे पहले, अगर तुम देखो तो y हमारा जो गलती से छूट गया है इस साइड में जाने में। तो अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जैसे ही हम इंटीग्रेट करेंगे बेटा तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा माइनस लॉग 1 माइनस पी, जो कि हम लोग लिखे ही थे। यहां y लिख गए थे, लेकिन यहां आ क्या रहा बेटा, लॉग y आ रहा है प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं, तो हम अपनी सुविधा के लिए इसे क्यों ना लॉग C1 लिख देते हैं। लॉग C1 लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है, तो ये बेटा सुधार कर लेना, यहां गलती से y छूट गया था। तो अब ये जब इतना बना बेटा, तो अगले स्टेप में हम लोग पहुंचे, तो ये बन गया log 1 अपान 1 माइनस पी माइनस लॉग x इक्वल टू log 1 अपान x। दिस इज इक्वल टू log C1y, और बोथ साइड में अब log हट जाएगा। 1 अपान 1 माइनस पी इक्वल टू C1y। बेटा देखो यहां तक सही है, इतना नोट कर लो। इतना नोट जब हो गया होगा तो फिर इस प्लेस पे हम आए और हमने लिखा 1 माइनस पी इक्वल टू 1 अपान C1y। ठीक है, फर्दर p उधर ले जाते हैं, इसे इधर ले आते हैं, तो p इक्वल टू 1 माइनस 1 अपान C1y। बेटा देखो सही है, ये इस प्लेस पे ये इधर गया, और फर्दर हमने इसे लिख दिया C1y माइनस 1 अपान C1y लिख दिया। बेटा लिख सकते हैं, देख लो। और इसे लिख दिया dy dx इक्वल टू C1y माइनस 1 अपान C1y। फर्दर वेरिएबल सेपरेबल मेथड, तो अब y वाले टर्म dy वाली साइड में लाने जा रहे हैं। तो देखो बेटा ये क्या होने जा रहा है, C1y अपान C1y माइनस 1, साथ में इसके क्या आ जाएगा बेटा, dy, और दिस इज इक्वल टू dx। देखते जाओ, इतना सही है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो अब यहां आ जाते हैं, इंटीग्रेट करते हैं इस प्लेस पर। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स में C1y dy अपान C1y माइनस 1, चेक करते जाना बेटा कहीं कुछ मिसिंग न होने पावे, इक्वल टू इंटीग्रल dx। ठीक है, आप यहां तक भी सही है। इसमें 1 सब्सट्रैक्ट करके 1 अगर हम ऐड करें तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 अपान C1y माइनस 1 dy इक्वल टू इंटीग्रल dx। ध्यान से देख लेना बेटा, जरा हमने फास्ट काम कर दिया। C1y माइनस 1 प्लस 1, C1y माइनस 1 अपान C1y माइनस 1 1 हो गया, और प्लस 1 अपान दिस। अब इंटीग्रेटिंग दिस, तो ये देखो बेटा ये 1 यानी dy y मिल गया हमें, प्लस dy अपान, तो dx अपान ax प्लस b हो जाता है, log ax प्लस b, और अपान में a आ जाता है। तो ऐसे ये भी क्या बना बेटा, log
C1y माइनस 1, लेकिन कांस्टेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y C1 है जो कि अपान में आ जाएगा। हो गया सही? इक्वल टू x और प्लस न्यू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C2, और हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा ये सॉल्व हो गया है। देखते हैं आंसर क्या है बेटा। तो आंसर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज y प्लस 1 अपान C1 log C1 y माइनस 1, बिल्कुल सही, इक्वल टू x प्लस C2। और आंसर देख लेने के बाद तबीयत प्रसन्न हो जाती है थोड़ा, तो सभी लोग देख लो कि आंसर आ भी गया है। और इसी तरीके सारे क्वेश्चन होते जाएंगे, कोई भी हो सब लगते जाएंगे, कहीं भी कोई क्वेश्चन कठिन नहीं है। मेथड क्लियर होना चाहिए, उसकी पहचान होनी चाहिए, तो एक क्वेश्चन बेटा हो जाएगा। तो थैंक यू बेटा।